और नाज़रीन, मैं हूं आपका जरार रिजवी। प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी लेके हाजिर हुआ हूं। हम कॉफ़ी विद जेरी के अंदर शोबिस में मुख्तलिफ स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, स्पोर्ट्स में से, डॉक्टर हज़रात में से, सियासतदानों में से, मुख्तलिफ शोबे से लोगों को हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। आज की हमारी बड़ी स्पेशल मेहमान हैं और जो स्किन की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मरियम राज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम आपको सर। मैं अपने प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन कॉफ़ी विद जेरी। आपकी आमद से बड़ी खुशी हुई कि जज़ाकल्लाह। हम अब ज़्यादातर शोबिस के लोग अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, मगर आप स्किन की स्पेशलिस्ट हैं जी और जी। आप आई मेरे प्रोग्राम के लिए, इसके मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक और यू। कोशिश होगी कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए शोबिस की लड़कियों तक पैगाम पहुँच जाए कि हमारे पास स्किन की स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरियम राज हैं। और लगता है थैंक यू बहुत सो मच। वक्त आने वाला जब आप शोबिस में पाकिस्तान में राज भी करेंगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। अच्छा मरियम साहब, एक बात बताएं कि ये जी। अक्सर वो लड़कियों के, लड़कों को, काफ़ी लोगों के, खैर मेरे तो सारी बाल चले गए। असल में मैं ये अपने, मेरा एडवर्टाइजिंग का भी काम है ना, तो मैं कॉस्मेटिक के क्लाइंट मेरे बहुत हैं। तो मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जिन्होंने शैम्पू बनाया ना, तो उन्होंने सैंपल दिया कि जरा सा भी ऐसा सैंपल लगाइएगा। तो सबके सैंपल वो आपने यूज़ सैंपल किए लगाने सब में सारा काम और हो गया अब मेरा। आप किसी का सैंपल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप बताएं, जो सुना है आप, अगर किसी लड़के या लड़की के बाल वगैरह झड़ते जी तो जी। उसका क्या है, कैसे सही हो जाता है ये? सर, जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो इस चीज़ से बहुत बुरी तरह फेस कर रही है। हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को बालों का बहुत ज़्यादा डैमेज है। बाल झड़ना शुरू हो गए हैं इतनी कॉमन एज में, इतनी छोटी एज में लड़कियों के बाल गिर रहे हैं, गंजी हो रही हैं, लड़कों के बाल गिर रहे हैं। तो उसके लिए आजकल एक न्यू ट्रेंड चला है पीआरपी हेयर्स का। बहुत सारे लोगों में ये एक दिमाग के अंदर बात डाल दी गई कि ये हार्मफुल है, ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करवाना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत स्मूथ प्रोसीजर है और स्मूथ तरीके से आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, आपके वाइट सेल सेपरेट किए जाते हैं और बहुत से अच्छे सीरम्स का कॉकटेल बना के मिक्स करके वाइट सेल्स के साथ छोटे छोटे इंजेक्शंस के थ्रू आपके बालों की स्किन में लगाए जाते हैं, Good. जिससे आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं, उगना शुरू हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, या यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि बालों में जान आ जाती है और बाल लंबे होना भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने काफ़ी आजकल देखा है, नौजवान लड़के लड़कियों के चेहरे पे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, जी आंखों के जी। नीचे भी हुई, और कुछ छाइयाँ सी पड़ जाती, निशान से पड़ जाते हैं लड़कियों लड़कों के। जी जी। तो इसका क्या हाल है? आपने सुना होगा अक्सर हमारी दादी नानियाँ वगैरह बोला करती थी ना, हेल्दी खाओ, देसी घी खाओ, गुड फूड इनटेक करो, अच्छी चीज़ें लो। देखिए, जितना हम अच्छा खाते हैं वो सिर्फ हमारे मैदे के लिए अच्छा नहीं होता है, उसका असर हमारे चेहरे पे भी नज़र आता है, बालों पे भी नज़र जी आता जी। है, बॉडी पे भी नज़र आता है। अगर हम एवरी टाइम अनहेल्दी फूड इनटेक करेंगे लाइक पिज़्ज़ाज, बर्गर, शावरमा एंड वेरी अदर थिंग्स, मार्केट में बहुत सारे ऐसी अनहेल्दी फूड मिलते हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं को इनटेक करेंगे तो उसका डैमेज तो नज़र आएगा। तो इतनी यंग एज में झुर्रियाँ पड़ जाना, उसका इफ़ेक्ट ही ये है कि एक तो आप अच्छा खा नहीं रहे हो, दूसरा आप मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हो, आप कोई हेल्दी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो, आपकी डाइट में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, आप टोटली आउट ऑफ द डाइट जा रहे हो। गुड। एक तो ये रीज़न है चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ आ जाने का, और दूसरा रीज़न ये है कि लोग डाइट को प्रिपेयर नहीं करते, डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। जो लोगों ने पतले होना होता है ना, वो क्या करते हैं कि भूखा ही रहना शुरू कर देते हैं, जिसका असर बहुत बुरी तरह से आपके चेहरे पे पड़ता है। स्किन खींची जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लटकना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं, जिस पर हम डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि आपने हेल्दी फूड लेना है, उसकी क्वांटिटी कम कर दें, पोर्शंस में खाना शुरू करें पेट कम करने के लिए। बिल्कुल खाना पीना मत छोड़ें, हेल्दी खाना खा लें, फास्ट फूड को स्किप कर दें, वो मोटा करता है। अगर आप घर का अच्छा होममेड फूड इनटेक करते हो तो उसमें प्रोटीन भी होता है, और आजकल तो वैसे भी फूड में वो उस लेवल का प्रोटीन नहीं है जिस लेवल का लास्ट सेंचुरी में था या शुरू में पिछले है। दौर में था। तो उसके लिए हम लोग राइट करके देते हैं एक कोई अच्छा सप्लीमेंट जिसको आप रोज़ इनटेक करें, जो आपका कैल्शियम, विटामिन और विटामिन डी, ई, सी, इसको जो है फुल करे आपकी बॉडी के अंदर, उससे झुर्रियों को बहुत फ़र्क मिलता है।
और अब इसके लिए साइंस ने क्योंकि बहुत तरक्की भी कर ली है, PRP फेस भी किया जाता है, इसके लिए मेसोथेरेपी फेस पे की जाती है, वैम्पायर फेशियल्स किए जाते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट जैसे कि माइक्रो नीडलिंग से जो है आपकी स्किन की झुर्रियों को दोबारा से रिपेयर कर लिया गुड, माशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, ये मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ, जी 15-20 साल से देख रहा हूँ जी जी कि जो लड़के लड़के ना गोरे होने के चक्कर में कोई इंजेक्शन लगवाने लगा है कि गोरा हो जाएगा। एग्जैक्टली कुछ लोगों ने मुख्तलिफ क्रीमें मिक्स करके ना वो के गोरा हो जाए, तो इसका कोई कोई फ़ायदा है, कोई इसका कोई रिएक्शन नहीं हो सकता कि इंजेक्शन लें? इस टॉपिक पे अगर हम डिफरेंट डॉक्टर से बात करें तो डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं, लेकिन सच ये है कि इससे वाकई फ़र्क पड़ता है। वाकई में ही जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इसको वाइटनिंग इंजेक्शन कहा जाता है, बेसिकली इनको ग्लूटा कहा जाता है या ग्लूटाथायोन कहा जाता है, इससे वाकई में ही फ़र्क पड़ता है। समटाइम्स मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को जब डील करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि हमने इसके बारे में सुना है कि इसको लगवाने से ऐसा हो जाएगा, इसको लगवाने से वैसा हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि अभी आपने अभी अगर ये नहीं लगवाए हैं तो डैमेज तो पहले से हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो किस वजह से हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जब कोई मेडिसिन बनाई जाती है तो ऑब्वियसली उसको आपकी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ ऐड करके ही बनाया जाता है, ताकि आप उसके साथ अगर वर्क कर रहे हो उस मेडिसिन के साथ तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, बेनिफिट्स मिलें आपको। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस डेफिनेटली वर्क करते हैं। ये एक थीम गलत लोगों में डाल दिया गया है कि ये वर्क नहीं करते या इनका कोई असर नहीं होता, या फिर एक बहुत बड़ी चीज़ कि वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लो, ये 14-15 लगते हैं। यस, ये 14-15 लगते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक मेडिसन है। 1-2 इंजेक्शन से तो जादू नहीं होगा कि आप पैदाइशी अगर सांवले हो या आपका गोल्डन कलर है तो 1-2 इंजेक्शन से क्या 5-6 इंजेक्शन के साथ आप गोरे हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 14 इंजेक्शंस आर मस्ट फॉर एवरीवन, और टाइम लगता है कलर कम्प्लेक्शन चेंज होने में, लेकिन कम्प्लेक्शन चेंज होता है बट लाइफ टाइम के लिए चेंज होता है। आप वापस पलट के अपने कम्प्लेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, करवाना चाहिए, ग्रूमिंग करनी चाहिए। अच्छा, आपने समझाया। अच्छा, एक और मैंने देखा जी कि नौजवान लड़के लड़कियों को अक्सर चेहरे पे दाने निकल आते हैं। बिल्कुल बल्कि हमारी पहले भी फिल्म स्टार थी बहुत, जैसे नीलू बेगम थी, उनके बड़े दाने होते थे। आजकल कराची की 2-3 लड़कियां हैं, उनके भी चेहरे पे दाने हैं, लाहौर में भी हमारे। तो ये दानों का क्या हाल है जो चेहरे पे लड़कियों के निकलते हैं? जब दाना निकल आता है तो हमारे घरों में हर बंदा डॉक्टर होता है, हर बंदा आपको अपना ओपिनियन देता है, एडवाइस देता है, दूध पियो, दही खाओ, मैदे में गर्मी हो गई है, लस्सी पी लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो मैं एक चीज़ रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले। देखें, सम टाइम दूध एक बहुत अच्छी चीज़ है, मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, पीना चाहिए, बट एक्नी पेशेंट्स को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पहले ही पस बनी होती है। दूध पीने से पस इंक्रीज़ हो जाती है, इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार मुसलसल एक ही जगह पे दाने, बार बार उभरे हुए दाने, जिसे अगर हम कॉमन वर्ड्स में कहें, अपनी पाकिस्तानी ज़ुबान में कहें तो फोड़े कहा जाता है। हमारे बड़े उन्हें फोड़े कहते हैं, हम एक्नी कहते हैं। तो इस तरह की एक्नी क्या करती है, स्कार्स छोड़ जाती है, जिन्हें गड्ढे कहा जाता है। स्किन के अंदर स्किन बैलेंस नहीं होती, ऊपर नीचे लेयर हो जाती है। तो इसी वजह से होती है कि एक तो आप इन्फेक्शन को किल करवाने के लिए मेडिसिन नहीं खा रहे होते हो, दूसरा एंटी इन्फेक्शन इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मेडिसिन थोड़ा स्लोली वर्क करती है बट वो आपको ठीक कर देती है। अब तो मार्केट में ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं जो फ़ौरन एक्नी के लिए बने हैं, एक्नी पे फ़ौरन वर्क करते हैं। एंटी इन्फेक्शन इंजेक्शंस के साथ हम उसको जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं मैम, हम ये नहीं मेडिसिन खा सकते, हमें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। और अगर आप एक्नी से नहीं डर रहे हो लेकिन आप इंजेक्शन से डर रहे हो तो ये आप अपने लिए गलत कर रहे हो। आपसे मैं एक आखिरी सवाल है जो बड़ा अहम सवाल है। मैं तो शोबिज़ में कम से कम 8-7 साल की उम्र से हूँ। मेरे फादर फिल्म डायरेक्टर थे बाकरत से। मैं कराची में था तो 80 से लाहौर में मैं आया था। 80 से पहले मैंने देखा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी और पाकिस्तान मुल्क में भी अपने कि वो ज़्यादतियाँ लड़कियों के साथ पहले कभी नहीं होती। 80 के बाद खासकर 40-45 साल के दौरान मैंने देखा है, 35-40 के दौरान, कि जो फैमिली लड़कियां हैं उन पे भी और जो हमारी शोबिज़ की लड़कियां हैं उन पे भी तशद्दुद हो रहा है। किसी लड़की पे तेज़ाब फेंक दिया गया, किसी लड़की का मर्डर कर दिया गया। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं और इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप किसी चीज़ को ढील देते हैं ना
तो वो फिर मामलात उसके बिगड़ते चले जाते हैं। पहले भी ऐसे मामलात होते थे, हमारे पैदा होने से पहले भी ऐसे मामलात होते थे, लेकिन टाइम पे एक्शन लिया जाता था, जिसकी वजह से ऐसा करने वाला इंसान डर जाता और उस एक को सज़ा मिलने की वजह से हज़ार बंदा इस चीज़ से बाज रहता था कि उस इंसान को ये सज़ा मिली है और बहुत बुरी सज़ा मिली है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी सज़ा दी जाएगी। अब इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त हमारा कानून कमज़ोर है। अगर हमारा कानून जो है मजबूत हो जाए, वो इतना कमज़ोर ना हो, तो कभी भी आज की ख़वातीन के साथ ये सब ना हो। तेज़ाब पे पाबंदी है लेकिन फिर भी इजीली मिल जाता है, मार पर पाबंदी है, बीवियों पे हाथ उठाने पर पाबंदी है लेकिन फिर भी उठाया जाता है। इसमें गलती ख़वातीन की भी है क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाती डर के, और कुछ हमारे मायके वाले जो बेटियों को कह के भेजते हैं, अब तुम जा तो रही हो, अब तुम्हारी लाश वापस आनी चाहिए, ठीक है, तुम लड़के कभी मत आना। ये बहुत बड़ी गलती ये करते बड़ी बात है हैं। कि अब ससुराल से तुम्हारी बस हाँ, अब तुम्हारी वहाँ से लाश लाश ही है, आएगी। ये क्या बात है? ये बहुत गलत बात है। हाँ, ये कोई क्यों? ये क्या वो कोई आपकी अच्छा बेटी मशवरा नहीं नहीं है। और बेटी होने से पहले एक औरत एक इंसान है, उसके अंदर एक दिल है, वो एक रोबोट नहीं है जो हर किसी की मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी। उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, एक दिल है, एक दिमाग है। अब वो एक न्यू फैमिली में जाती है तो वो सबके मुताबिक नहीं हो सकती है। आप उसे एक्सपेक्ट क्या कर लेते हो हमारे मुआशरे में कि एक बहू आ गई है, वो देवर की पसंद के भी काम करे, नंद की पसंद के भी, सास ससुर और शौहर को भी राज़ी रखे। सबको तो अब वो एक बंदा है, एक इंसान है, हमें इंसान बनाया गया है, एंजल नहीं बनाया गया। तो हमसे कुछ कोताहियाँ भी होती हैं, जिस तरह हम अपनी बेटियों की जो है मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं, हमें बहू की भी मिस्टेक्स को इग्नोर करना चाहिए। और हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए। मैटर ही नहीं करता इन लॉज कैसे हैं, ससुराल कैसा है, वो ख़ानदान कैसा है, हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है ना, तो ऐसे बंदे के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने। मैडम साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान लड़के लड़कियों को आप स्किन के बारे में कोई मशवरा देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ देते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कौम को ये मशवरा दूंगी कि तब घरों से मत निकलें जब डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाए, तब ही निकलें जब वो शुरू हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे पे दाने आना शुरू हो गए हैं, या लग रहा है झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, या लग रहा है मिलाजमा बन रहा है, छाइयाँ बन रही हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप उसको रोक कर वेट मत करो कि अच्छा अभी ख़त्म हो जाएगा अपने आप, या कुछ अर्से बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँगा, क्योंकि जब कुछ अर्से बाद आप जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन एक डॉक्टर से होती है कि अब मैं गया हूँ और एक ही सेशन में, एक ही मीटिंग में मेरा डैमेज क्लियर हो जाए। तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। आपका डैमेज क्लियर होने में फिर मिनिमम 2 से 3 मंथ्स लगते हैं, Good. और जो कि आपको फिर सब्र से वेट करना पड़ता है, जो कि हमारे नौजवानों में बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा जब बीमारी शुरू हो रही हो तो प्लीज़ तभी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। थैंक यू, थैंक यू। कॉफ़ी विद जेरी का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।